भाजपा जिस भी बात को लेकर बात करती है वो राजनीतिक तौर पर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जो एंटी टैक्स है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना कि शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ एंटी टैक्स में भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो एनएचआई के नॉर्म्स है, क्योंकि हमने क्या किया कि एनएचआई के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा है, जिसके कारण कुछ कॉस्ट पड़ी है। उसको कैसे रैशनलाइजेशन करना है भविष्य में इस बारे में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई है। तो ज्वाइनिंग में कैसे हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। सर, हिमाचल की गाड़ियों पर टैक्स लगाया। देखो, हमने किसी की गाड़ी पर राज्य देख कर टैक्स नहीं लगता है। ये 40 साल से लग रहा है। इसमें कीमत बढ़ी है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ होगा कि कीमत बढ़ गई है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जो पंजाब और हिमाचल के साथ जो एरिया लगते हैं उसमें टैक्स में कुछ पास के रूप में, कोई राहत के रूप में देखा जाए। सर, जयराम जी प्रधानमंत्री से मिलकर लौटे हैं और कुछ सजेशन भी दिए गए सेशन में। अब जयराम जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री जी से उन्हें आरडीजी बहाल करने की बात करनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। और पार्लियामेंट के बाहर जाके बोला कि सरकार ने ऑर्फन विडो सेस लगा दिया है। अभी ये बिल पार्लियामेंट विधानसभा में बिल ये पास हुआ है। बिल एक्ट कब बनेगा? जब इसको गवर्नर साहब असेंट देंगे। अभी तो बिल था, बिल पास तब होगा जब एक्ट बनेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद सरकार तय करेगी कि लगाना है कि नहीं लगाना है। पर मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया में चल पड़ा कि डीजल में 5 रुपए बढ़ा दिए, पेट्रोल में 5 रुपए बढ़ा दिए। और नेशनल मीडिया में जो चर्चा कर रहे थे, पहले नोटिफिकेशन तो दिखाओ कि कहाँ बढ़ाया। ये तो सरकार को एक अधिकार दिया गया है बिल के माध्यम से, और गवर्नर जब असेंट देंगे कि हमें 5 पैसे बढ़ाने की 2 पैसे बढ़ाने हैं। 5 रुपए अधिकतम है कि 5 रुपए तक हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें तो बढ़ाने कितने, ये तो हम पर डिपेंड करता है। बढ़ाने भी नहीं है कि नहीं बढ़ाने, पता नहीं है क्यों नेशनल मीडिया में चल पड़ा। और एक केंद्रीय वित्त मंत्री जी रहे हैं, उन्हें इतना नहीं ख्याल कि कोई बिल एक्ट बनने के बाद सरकार लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे, उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि राहुल गांधी जी के बारे में बोल देना, प्रियंका जी के लिए बोल देना, ताकि उनको कहीं केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाए। और इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उसको पढ़ना तो चाहिए था, ये मैं कहना चाहता हूँ। 5 रुपए नहीं बढ़ेगा, उससे कम होगा। भैया 5 रुपए कहाँ से बढ़ेगा? अधिकतम सीमा ही 5 रुपए। अभी तो बैक्ट ही नहीं बढ़ा। हम उसका मतलब ये है अधिकतम 5 रुपए तक लग सकता है अगर लगाना चाहे। जब अभी तो एक्ट बनेगा, महीना एक्ट बनने में लगेगा, नोटिफिकेशन होगी। वो हमने एक अधिकार लिया है कि हम ऑर्फन और विडो के लिए एक अधिकार लिया है। 2 पैसे बढ़ाना है, 5 पैसे बढ़ाना है, 10 पैसे बढ़ाना है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे 80 रुपए कम हमारा पेट्रोल और डीजल है। कितने पैसे? 80 पैसे कम पेट्रोल और डीजल है। पंजाब से हमारा पेट्रोल और डीजल सस्ता है। तो इसलिए हमने उसको अधिकार को लिया कि हम इसको बैट ना लगाकर, ऐसी स्थिति में हम बैट लगा सकते थे, नहीं लगाया। कि ये जो है ये ऑर्फन और विडो को जाना चाहिए, अनाथ बच्चों को जाना चाहिए अगर हम लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा। ये बिल इसलिए लाना पड़ा, सिर्फ इसलिए लाना पड़ा कि जो विधवा बहनें हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जब अगर हम सेस लगाएं तो ये पैसा उनको जाए। वरना इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी। हम 5 रुपए बैट भी बढ़ाकर पैसा ले सकते थे। ये भी बताओ, जब भी चुनाव आते तो आपकी सरकार निशाने पर आ जाती है हमेशा ही, अलग अलग राज्यों में चुनाव। हम तो हमेशा निशाने पर ही रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। अटल आदर्श शिक्षा योजना, देखिए, अटल आदर्श विद्यालय को योजना को ना तो बंद किया गया है। अब जयराम ठाकुर जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो अब जो बंद करने के बारे में मेरे कोई बयान है तो बता दीजिए। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग सब लोग उनका सम्मान करते हैं। और हमने राजीव गांधी जी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल चलाए हैं। अटल आदर्श विद्यालय बोर्डिंग स्कूल है, उनको बंद नहीं किया गया। आपके जो नेता आते हैं वो 1 महीने तक यहाँ पर गेस्ट, थैंक यू, स्टेट गेस्ट बन के होते हैं।